हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संजीत सर जी 2.0। दोस्तों, आपके लिए लेकर के आए हैं कि आप 12वीं कक्षा के यानी कि 12th के हिंदी के यानी हिंदी में आपको 13 चैप्टर्स टोटल पढ़ना है। 13 चैप्टर्स में आपको कौन है कहानी और कौन है निबंध और कौन है एकांकी, इसके बारे में आपको आज पता चलेगा। क्योंकि एग्जाम में पूछता है, हर साल एग्जाम में पूछना है तो पूछना है। 1 नंबर में आपको क्वेश्चन में आएगा कि जो बातचीत है, मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़ना है हमको, 13 चैप्टर टोटल है। चैप्टर की जो टोटल जो कहानी निबंध लेकर के टोटल कितना है, चैप्टर 13 है। 13 में से आपको पहला पढ़ना है यहाँ पे बातचीत। तो बातचीत आखिर है क्या, कहानी है या निबंध है या फिर एकांकी है, क्या चीज़ है? आज हम आपको बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक जो है एकदम बिल्कुल आसान है। आपको एक यानी कि इससे आपको 5 नंबर एकदम फिक्स तय है कि आपको 5 नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा। देखिएगा एकदम ध्यान से कि ट्रिक आखिर है क्या, जो कि बताता है कहानी कौन है और निबंध कौन है, इस तरह से, और एकांकी कौन है, हम आज आपको बताने वाले हैं। तो हो जाएगी बवाल आज। देखिए, देखते रहिए। ट्रिक है यहाँ पे पहला कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। यहां देखिए, ये ट्रिक जो है कि आपको बवाल कर देगा। अब देखिए, लिखता है ट्रिक में कि नारी की बात किसकी बात, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। नारी कहने का मतलब हो गया अर्धनारीश्वर। नारी से क्या ले लीजिएगा, अर्धनारीश्वर। यानी कि नारी जो है, नारी से हम क्या लेंगे, अर्धनारीश्वर। आइए आगे फिर बढ़ते हैं। बात से क्या बन जाएगा, बातचीत। बात से क्या बन जाएगा, बातचीत। और सदा से बनेगा ओ सदा नीरा। सदा से क्या बनेगा, ओ सदा नीरा। देखिए यहाँ पे है, सदा से है ओ सदा नीरा, है ना। देखिए एकदम आप बता लीजिएगा पूरा कि कहानी कौन है, निबंध कौन है। गीत से क्या हो जाएगा, गीत से देखिए प्रगीत और समाज। गीत से क्या मिल रहा है, प्रगीत और समाज। लेख से क्या मिल रहा है, एक लेख और एक पत्र, ये मिल रहा है, इससे मिला लीजिए, एक लेख और एक पत्र। उसके बाद क्या आता है, से बंधा हुआ है। बंधा हुआ का मतलब थोड़ी कि बंधा गोभी। बंधा हुआ का मतलब होता है बंध, निबंध। क्या होता है, निबंध। क्या होता है, निबंध। तो अब देखिए, अब समझिए एक तरफ से, यानी यहाँ पर जो ट्रिक दिया गया है, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। नारी के मतलब क्या, अर्धनारीश्वर। मतलब अर्धनारीश्वर जो है कि बंधा के मतलब क्या हुआ, निबंध। बंधा के मतलब इसको हम बंधा को भी नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे निबंध। क्या है, निबंध। यानी कि अर्धनारीश्वर आपका क्या हो जाएगा, निबंध। अर्धनारीश्वर क्या हो जाएगा, निबंध। रेड। अर्धनारीश्वर आपका हो जाएगा निबंध। पहली बार यहाँ देख लिए। आगे देखिए, बातचीत यानी कि बात से क्या आएगा, बातचीत। बातचीत आपका क्या हो जाएगा, निबंध। फिर आगे आइए, सदा। सदा से होता है वो सदा नीरा। मतलब कि ये जो है सदा, वो सदा नीरा क्या है, निबंध है। गीत से क्या निकल जाएगा, प्रगीत और समाज, ये भी क्या है, निबंध है। लेख से हो जाएगा आपको एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र है किधर, 6 नंबर में, एक लेख और एक पत्र। और बंधा से क्या हो जाएगा कि बंधा गोभी नहीं, निबंध। मतलब आप यहाँ पे देखें हैं टोटल 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ठो इस 13 चैप्टर, 13 जो चैप्टर है, इस 13 चैप्टर में आपको निबंध कितने हैं, 5 गो है। याद रखिए ट्रिक कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। पहले की जो नारी हुआ करती थी वो अच्छी गीत को गाती थी। ऐसे गीत गाती थी, अच्छा लगता था सुनने में। पहले की समाज में आज भी गाया करते हैं। मतलब कि नारी को देखते ही आपको ये दिमाग में गुंजना चाहिए, अर्धनारीश्वर। नारी कहने का मतलब, नारी से तुरंत हम एक ट्रिक जैसे याद रख लेंगे कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। और इसी बात से, इसी ट्रिक से हम क्या कर लेंगे, टोटल जितना निबंध है 13 चैप्टर में से, वो हम उसको पता कर लेंगे। जैसे कि नारी से अर्धनारीश्वर, क्या है, निबंध है। ये आपका क्या है, निबंध है। आइए फिर आगे, बात से बातचीत, ये क्या है, निबंध है। ये क्या है, निबंध है। सदा से ओ सदा नीरा, ये क्या है, यहाँ पे ये भी क्या है, निबंध है। ये क्या है, निबंध है। फिर आप आइए, गीत से प्रगीत और समाज, ये क्या है, निबंध
है ना, ये निबंध है। लेख से, एक लेख और एक पत्र है किधर, खोजिए, एक लेख और एक पत्र। यहाँ देखिए निबंध, सबको पहले हम टिक ही लगा दिए थे, ये है निबंध। यानी टोटल आपको 5 ठो हो गया इस 13 चैप्टर में से निबंध। कौन कौन है, तो बातचीत, अर्धनारीश्वर, एक लेख और एक पत्र, ओ सदैव और प्रगीत और समाज। ये होता है टोटल 5 कहानी। आपको 5 नंबर फिक्स है। दूसरा ट्रिक देखेंगे हम कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। तिरछी नजरों से, कैसन नजरों से, तिरछी नजरों से, आंख के मिचला के। उसने रोज तिरछी नजरों से, तिरछी नजरों से कहा था। कैसे कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। कैसे कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, यानी कि उसने रोज तिरछी, कौन कही, उसने का मतलब महिला, नारी। नारी ने रोज कही, रोज तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था बात, कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। मतलब दोनों वाक्य जो है बहुत अच्छा है, एकदम मेल मिलाप की वाक्य है, मिला हुआ वाक्य है। आपको एकदम याद रहेगा, भाई पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम है तो तैयारी तो कुछ करना होगा ना एक्स्ट्रा। तो दोनों टिटिकवा के याद रखिए, या कौन कहानी है कौन निबंध, इसका पता लगा के अपना मार दीजिए, धाय से टिक 4 गो में से एगो। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, तिरछी नजरों से, ठीक है। तो देखिए उसने का मतलब हो गया, उसने कहा था, क्या हो जाएगा, उसने कहा था। तीसरी, उसने कहा था, ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे उसने कहा था ये। अब देखिए रोज से, देखिए रोज से आपको रोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोज, ये रोज हो जाएगा। भागिएगा नहीं, अच्छा से देखिएगा, एकदम इजी है। आप धाए से टिक मारिएगा 4 गो में से एगो। तिरिच, तिरछी, तिरछी कहने का मतलब तिरिच। आप देखिए कहीं पे तिरिच है कि नहीं, देखिए ये तिरिच है ये। उसके बाद क्या है, नजरों, नजरों से कुछ नहीं, आगे देखते हैं। कहा था, कहा के मतलब क्या हो जाएगा, कहानी। कहा के मतलब क्या हो जाएगा, कहानी, यहां लिख लीजिए। अब देखिए कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, कहा के मतलब क्या, कहानी। इसमें जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, कहानी। इसका मतलब उसने कहा था, क्या होगा, कहानी। यहाँ पर सामने लिख लीजिए, कहानी। उसने कहा था, क्या होगा, कहानी। और रोज, रोज के मतलब क्या हो जाएगा, ये भी होगा कहानी, को होगा कहानी। यानी कि आपको एक मतलब कि क्या देगा, एक क्वेश्चन देगा कि रोज क्या है, निबंध, लेख, एकांकी, कहानी। क्या मारिएगा, धाए से टिक, कहानी में मारिएगा टिक, ठीक है। तिरिच, तिरछी, तिरछी नजरों से मतलब तिरछी, तिरछी का मतलब क्या, तिरिच, तिरिच क्या है, कहानी, मारिए धाए से टिक तिरिच, कहानी में। उसने कहा था मतलब क्या है, कहा के मतलब कहानी। तो आपको टोटल हो जाएगा यहाँ पर 5 ठो। तो पहले बताए थे कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, 5 ठो इसमें हो जाएगा आपको निबंध। और उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, ये इसमें हो जाएगा आपको 3 ठो कहानी। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 टोटल आपको हो गया कंप्लीट कि कौन है कहानी या कौन है निबंध। अब कुछ जो चीज बचा, जो 5 जो बचा आपको चैप्टर में, इस 5 गो पर आपको लॉजिक ट्रिक अपना दिमाग में लगाना होगा, क्योंकि आप विद्यार्थी है ना, पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम है तो तैयारी तो आपको रहना चाहिए ना एक्स्ट्रा। अब देखिए जो बच रहा है शेष में 3 नंबर पर क्या है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है, एक प्रकार के ऐतिहासिक भाषण है। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं लोग, विद्वान नेताओं लोग ने संपूर्ण क्रांति की आह्वान जयप्रकाश नारायण, लोकनायक क्या है, जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़े ऐतिहासिक भाषण दिए थे। वहाँ पे गए थे बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, जो विद्वान नेता लोग सब, उनकी भाषण को सुनने के लिए। तो संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा, भाषण, क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं ऐतिहासिक भाषण, क्या कह सकते हैं, ऐतिहासिक भाषण। अब आप देखिए नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पर सिपाही की माँ, क्या बच रहा है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है, एक प्रकार के, जैसे देखिए
नाटक अगर 35 से 40 मिनट की अगर होता है तो उसको एकांकी नाटक बोला जाता है। लेकिन जब 35 से यानी 40 मिनट से ऊपर अगर हो जाता है, जैसे मिनट अगर समय भाग रहा है, तो जो है एकांकी को क्या करता है, पार कर जाता है। एकांकी क्या कर रहा है, पार करके क्या चीज़ में चला जाता है, नाटक में चला जाता है। यानी कि 40 से ऊपर अगर मिनट जा रहा है, समय भाग रहा है 40 मिनट से ऊपर कहानी कविता कुछ भी कहने में, तो वो एकांकी जो होता है वो नाटक में बदल जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिपाही की जो माँ है, इसमें आपको हर बार रोल निभाया गया है, रोल निभाया गया है, इसमें रोल निभाया गया है। इस रोल में देखिए सिपाही की माँ जो है एक प्रकार की क्या है, एकांकी है। क्या है, एकांकी है। ये एक प्रकार की एकांकी है। ये रोल जो निभाने वाली एकांकी यानी 35 से 40 मिनट में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक प्रकार की क्या है, एकांकी है। अब आगे आइए जूठन में। जूठन क्या चीज़ है, जूठन के बारे में बात कीजिए। जूठन क्या होता है, एक प्रकार की आत्मकथा है। क्या है, एक प्रकार की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कथा जो है कि लिखे हैं, अपनी जो आत्मकथा था वो लिखे है। यानी कि जूठन क्या हो जाएगा आपको, आत्मकथा। इसके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके सामने में क्या हो जाएगा, ये आत्मकथा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आत्मकथा। अलग से कुछ ट्रिक आपको याद, मतलब कि ट्रिक थोड़ी हर चीज़ का है कि लॉजिक लगा ही लेंगे हम। ये 8 गो तो हम पहले आपको बता दिए कि निबंध कौन है, कहानी कौन है। अब इसमें हम अभी बता रहे हैं जो लॉजिक है, मतलब आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। जूठन क्या होगा, आत्मकथा, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आत्मकथा लिखे थे। उसके बाद है आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए क्या है, मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है, मलयज है। वो जो है कि रोज रोज अपनी डायरी में लिखते थे कि हम क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं। ठीक है, मलयज जी लिखते थे रोज रोज हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये लिखते थे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार के ये है डायरी। यानी यहाँ लिख लेते हैं सामने डायरी। क्या है, डायरी। यानी आपको क्वेश्चन पूछे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, डायरी, ऑप्शन देगा 4 गो, तो क्या चीज में मारिएगा, धाए से डायरी में मारिएगा। क्या चीज में मारिएगा, डायरी में। यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है। अब आगे आइए, यहाँ आप देखते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है कि संभाषण है, संभाषण है। ये क्या है, एक प्रकार का संभाषण है। मतलब अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो क्या देता है, अच्छी तरह से भाषण देते हैं। तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो क्या कहते हैं, क्या भाषण दे रहा है। तो ये भाषण क्या हो जाएगा, शिक्षा क्या हो जाएगा, संभाषण। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको एक बार दोहरा लेते हैं कि उस यहाँ पे ट्रिक पहला दिए थे आपको कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। नारी के मतलब अर्धनारीश्वर, बात के मतलब बातचीत, सदा का मतलब वो सदा निरा, और गीत के मतलब गीत, प्रगीत और समाज, और लेख के मतलब होता है एक लेख और एक पत्र। ऐसे बंधा हुआ है, बंधा हुआ का मतलब बंधा को भी नहीं, बंध, निबंध, निबंध क्या हो जाएगा, निबंध। यानी कि सब क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर हो गया, बातचीत हो गया, वो सदा निरा हो गया, गीत हो गया, लेख हो गया, ये सब एक लेख और एक पत्र क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। और उसने रोज तिरछी नजरों से कहा। तिरछी नजरों के मतलब क्या होता है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा। उसने का मतलब उसने कहा था, ये क्या है, कहानी है। रोज कहने का मतलब क्या हो जाएगा, रोज के एक प्रकार का क्या है, कहानी है। तिरिच, तिरिच क्या है, एक प्रकार की कहानी है। नजरों से कहा, कहा के मतलब कहानी, ये तीनों क्या है, कहानी। शेष जो बच जाता है उस पर हमारा लॉजिक ट्रिक लगाना होगा। जैसे पहला भी यहाँ बताए थे आपको, संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिए थे, एक बहुत बड़े भाषण दिए थे, ऐतिहासिक भाषण, जो कि बहुत बड़े विद्वान नेताओं लोग जो उनकी भाषण को सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में गए थे। तो ये संपूर्ण यानी क्रांति क्या है, ऐतिहासिक भाषण है। आगे देखते हैं रोज, यहाँ पे आगे देखते हैं हम क्या चीज था, आगे हम जूठन के बारे में। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ क्या होता है, एक प्रकार की एकांकी, एक रोल है नाटक। यानी कि नाटक से अगर 35 से 40 मिनट के अगर होता है नाटक तो एकांकी नाटक में आता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, एकांकी कहेंगे। ठीक है, ये सिपाही की माँ एकांकी है। आगे आइए जूठन। जूठन क्या, एक आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। अपनी खुद की कथा वो लिखे थे, खुद की कहानी लिखे थे, आत्मकथा। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये क्या है, एक प्रकार की डायरी है। एक प्रकार की क्या है, ये डायरी है। यानी कि मलयज जी ने अपनी डायरी में रोज रोज लिखा करता कि आज हम क्या किए, कल क्या किए। ठीक है, इस तरह से वो अपनी डायरी में रोज रोज अपने हंसते हुए यानी कि अपने जीवन के बारे में लिखे थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, एक प्रकार की रोज की कहानी की डायरी है, रोज की डायरी है। तो यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, डायरी। आते हैं लास्ट में यहाँ पर शिक्षा। शिक्षा क्या होता है, संभाषण होता है। कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं वो शिक्षित होते हैं तो क्या देते हैं, भाषण। तो शिक्षा क्या है, संभाषण।
बिल्कुल ईजी है। तो आज आपको एकदम बिल्कुल याद हो गया होगा। आप धाए से मारिएगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ट्रिक धाए से मारिएगा आप। उसके बाद इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपको मेरी पढ़ाई अगर अच्छी लग रही है तो आप एकदम ध्यान से लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर से आप अपने दोस्तों के बीच में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अभी एग्जाम की समय है, सभी बच्चों को अच्छी से तैयारी हो सके। ऐसा हम लेकर के चले हैं मुद्दा, ठीक है। यानी कि आप एकदम अपने दोस्तों के बीच में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है।